MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। भाई सबसे पहले आप हजरात ये बताइए, इत्तेफाक राय से होना बेहतर है या नहीं? इत्तेफाक के साथ हो जाना चाहिए, सब लोग जमीयत के इत्तेफाक, बिल्कुल इत्तेफाक राय से ही होना चाहिए। इंशाअल्लाह इत्तेफाक राय से तय होगा। मैं इस सिलसिले में आज के इस मजलिस के सदर गिरामी कदर और सूबा उड़ीसा के अमीर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, आप अपने हुस्न इंतखाब को यहाँ पेश फरमाएं और इंशाअल्लाह हम सब की तायीद होगी आपके साथ। इसके बाद मुंतज़िमा में सिर्फ सदर, नाइबीन सदूर और खाजिन का इंतखाब होता है। फिर सदर अपनी आमेला का चुनते हैं। अपने आमेला के मशवरे से जनरल सेक्रेटरी तय करते हैं। फिर जनरल सेक्रेटरी और आमेला के इत्तेफाक से दूसरे सेक्रेटरीज़ वगैरह चुने जाते हैं। लेकिन हम अपने मुशाहिद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो ज़ाब्ते के मुताबिक सदर और नाइबीन सदर और खाजिन का भी इंतखाब अमल में आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिस मकसद के तहत आज का ये इजलास मुनक़िद हुआ है और जितने हमारे अकाबिरीन इस खिदमत को अंजाम दिए, एक से एक बढ़कर, कोई किसी से कम नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जितने हुए हमको याद है जब हमारे हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब नव्वल मरकज़ों के ज़माने में हम लोग आते थे और दस्तखत करके चले जाते थे। इसी तरह हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वल मरकज़हू बड़े फ़िक्रमंद थे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। कहाँ कहाँ पड़े रहते थे और महीनों रिलीफ के लिए चंदा करते रहते थे वो, और जगह जगह से मुझे फ़ोन करते थे वो, हर जगह से। उनकी तो आदत ये थी, एक कदम बाहर से निकाले घर से, फ़ोन किए, फिर गाड़ी में बैठे, यही बैठा, यही फला जगह उतरा, तुम दुआ करो, नहीं तो वहाँ तुम किसी का फ़ोन करो। ये भी कहते थे वो, ये काम करना है, वो काम करना है। बड़ी कुर्बानी वो भी दिए। सब हमारे अकाबिरीन मेरे भाइयों, अकाबिरीन जब दुनिया से चले जाते हैं, सिलसिला रहा इसी तरह, बाद वाले उनकी जगह में आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, एक के बाद दीगरे, और बाद वालों को आकर के फिर आगे को काम बढ़ाना रहता है, अपनी बसात के मुताबिक काम करते हैं। अकाबिरीन हमारे असलाफ जिन मौक़ों से जो खिदमत अंजाम दिए हैं वो अजीब अजीब किस्म के मौक़े थे। जैसे पहले अभी हम मदारिस चलाते हैं, बहुत सारे उलमा कराम हैं, अक्सर हैं ऐसे। पहले पूरी रात तकरीर करके 200-250 रुपया चंदा करना मुश्किल होता था हमारा अकाबिरीन को, और आज का माहौल ऐसा नहीं है। वो जो मेहनत किए हैं उसके नतीजे में हम घूम फिर रहे हैं और उसका फल हम हासिल कर रहे हैं। सब उन्हीं के सर जाएगा सेहरा। मगर बाद वाले जो है, ऐसा होना चाहिए कि हर जगह उनके ज़िक्र खैर भी करें, उनकी खिदमत को और उनके तमाम जिस मौक़े से जो काम अंजाम दिए हैं उसको सराहें, तो बाद वाले इनका भी फिर अच्छा इसी तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यह हमारा काबिलीन के लिए ताज़ियत भी पेश किया गया, और एक बहुत अहम घड़ी में लाकर मुझे खड़ा कर दिया गया। मैं सबसे छोटा आदमी, आप लोग जितने बैठे हैं सबसे छोटा अदना आदमी। अचानक मेरे हम असरों ने, हम असर और सलाहियत में हर एतबार से मुझसे बड़े आगे हैं, वो लोग एतमाद कर लिए। हमारे बड़ों ने कहा है जब उलमाए कराम एतमाद कर लें तो फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। जब कोई अपने से कोई चीज़ चाहता है, मांगता है, तो फिर वो मुश्किलात में पड़ता है। तो इस तरह ये सिलसिला आगे चला
फिर अभी सदारत के इंतखाब का मसला आया तो मुझे हज़रत मौलाना ज़हीमुल इस्लाम साहब जनरल सेक्रेटरी के, हमारे दफ्तर के सेक्रेटरी भी हैं, जमीयत उलमा के भी, मार्शरिया के भी, ये हर वक्त काम में लगे रहते हैं। तो मैं कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, जो जिसके शागिर्द होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वही चाहते हैं कि हमारे बड़ों को आगे किया जाए, हमारे बड़ों को आगे किया जाए। किसी दूसरे से उनको मुखालिफत नहीं होती, न जिसका नाम पेश करते हैं उनको भी कोई इतनी ख्वाहिश भी नहीं होती। बहरहाल जिनका नाम आ रहा है उनको जोड़ा जाए। जुड़कर हम बैठे, आपस में मशवरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पूछा गया, आपका नाम आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, क्या इरादा है? तो सबों ने तकरीबन एक आध बात आ करके एक बात सामने आई कि हमारे इस इलाके के उलमाए कराम हमेशा जो है इस ओहदे पर फायज़ रहे हैं, होते आ रहे हैं, और कुछ हमारे उड़ीसा के कुर्ब जवार के ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ काम जमीयत का है और वहाँ उलमा भी हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहते हैं भाई सब ये अपने यहाँ इलाके में रख लेते हैं, हमारे तरफ कोई ओहदा वगैरह का नंबर नहीं आता है। तो हम लोग आपस में बैठकर बहुत सलाह मशवरा करके एक नाम तजवीज़ किए। मुझे उम्मीद है आप हजरात से कि जब नाम पेश किया जाएगा तो आप लोग सब ज़रूर तायद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर देखो ये मौका 2 साल का टर्म होता है, फिर 2 साल के बाद फिर और दूसरे नंबर आएगा, उनको तायद कर खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं, काम के लोग बहुत हैं, ऐसा नहीं कि ये अकेले बहुत बड़े पहलवान हैं, एक से एक बड़े पहलवान हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक दफ़ा अभी किसी से कहा, मैं कहा हमारे जो जमीयत का काम चल रहा है, आप किसी को ऐसा नहीं पाओगे दूसरों की तरह जो पीठ फेर कहेगा मुझे क्यों ओहदा दिए नहीं, लिहाजा मैं पीछे रहता हूँ, ऐसे कोई नहीं है। सब जान की बाजी लगाने वाले हैं, बड़ी कुर्बानी इनके ख़ानदान ने भी दिया है और ये भी देते चले आ रहे हैं। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ अपने मेहमान खुसूसी जो मुशाहिद के तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, और अभी उनके पास फ़ौरन दफ्तर के जनरल सेक्रेटरी का फ़ोन भी आ गया। देखिए वो कितना ख्याल रखते हैं कि आप हमारे तरफ से गए हैं, आपका इकराम और ये सब चीज़ में कोई कमी तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि इस्तिहक़ाक़ से ज़्यादा मेरे साथ सलूक किया गया। ये हमारे और आपके लिए खुशी का मौका है। मेरे भाइयों, ये जो बातें हैं हमारी दूर तक जाएंगी। जैसे अभी हज़रत मौलाना ज़हीमुल इस्लाम ने कहा, बहुत सारे सूबों में अभी इंतखाब हुआ, इससे पहले भी हज़रत मौलाना मुफ्ती साकिब साहब ने कहा कि हमारी जमीयत का एक खूबसूरती है कि इत्तेफाक से कोई मामला तय हो। तो इसलिए हम लोग बैठ करके सब आपस में मशवरा भी किए, बग़ैर मशवरे के काम नहीं किए, मशवरा किए, और उम्मीद करते हैं कि आप हजरात जैसा अभी तमाम तजावीज़ की तायद करते चले आए, फिर अगला मौका आएगा, देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मौके के लिए, इस टर्म के लिए, सदारत के लिए हम आपस के मशवरे से जो नाम तय हुआ है वही नाम पेश करने के लिए मुझ जैसे आजिज़, कम इल्म, कम फहम आदमी खड़ा कर दिया गया है। इसलिए मैं अल्लाह के भरोसे पर नाम को पेश कर रहा हूँ। उम्मीद कि आप लोग इसकी भरपूर अंदाज से तायद करेंगे। इसके लिए हमें हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब जो रावलकिला सुंदरगढ़ ज़िला के हैं, उनका नाम सदारत के लिए पेश करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं जब घर से चला था, मेरे रफ़ी के सफ़र को पूछो कितनी दुआएं पढ़ के चला था, और 2 रकात नमाज पढ़ के चला था। ये अल्लाह मेरी ज़ुबान पर तासीर डाल दे कि हमारे अहबाब के अंदर कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो। और एक बात आज दिल से कहता हूँ, मेरे जितने साथी हैं, दर्स के भी साथी हैं, कमरे के भी साथी हैं बहुत सारे, इसमें ये सब आज एक दूसरे को इतना करीब से जानते हैं कि कोई कह नहीं सकता करीब से। हालात को का जायज़ा लेकर हम मजबूरन इस मामले को लाए हैं इस तरह करके। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत मौलाना अरशद साहब जो मेरे कमरे के साथी भी हैं, मैं उनके सामने नीचे सोता था, वो तख़त पर सोते थे। पूछिए, अब ये है हज़रत मौलाना गुफ़रान साहब, हमारे जोड़वे भाई की तरह हैं ये लोग। हज़रत मौलाना गुफ़रान साहब जैसे कारगुज़ार सदर थे, नायब सदर के हैसियत से सब काम वही अंजाम देंगे। और हज़रत मौलाना अरशद साहब वादा किए
जब ज़रूरत पड़ेगी, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मुझे जब बुलाओगे, जमीयत की जब ज़रूरत पड़ेगी, मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ, वो बोले हैं। और हज़रत मौलाना गुफरान साहब जैसे कारगुज़र सदर रहे, वैसे ही नायब सदर कारगुज़र सदर रहेंगे। और नंबर 2 पर हज़रत मौलाना मतीउल्लाह साहब नाजिश, बहुत जोशेले हैं मगर बीमार हैं, चुपचाप बैठे हैं वो। और तीसरे नंबर में इनसे भी और वलवला खेज जोशेले हमारे हज़रत मौलाना सुफियान साहब हैं। उनको बड़े मुश्किल से वहाँ ज़हीम साहब रोके हैं, नहीं तो जब शुरू होते हैं तो फिर माइक छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और नंबर 3 पर हमारे हज़रत बुलबुल उड़ीसा के साथ सफ़र व हज़र में रहने वाले, हज़रत अमीर शरीयत अव्वल के साथ सफ़र हज़र में रहने वाले। और मेरा इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ पढ़ने के ज़माने में भी रहा। जब दारुल के अंजुमन का सदर था मैं, तो जनरल सेक्रेटरी थे। आप थे या नहीं थे? कारी मोहम्मद अली जिनका नाम है, जिंदाबाद, सोए थे ना क्या? ये जो है चौथे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब हैं। ये नात भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मैं मेहमान खुसूसी से कहूँगा उनसे नात ज़रूर एक सुना दें, हज़रत हुज्जतुल इस्लाम का नात यार कोई नात सुना दें। और खाजिन के तौर पर जैसे हमारे मौलाना मोहम्मद अली साहब ने कहा, खाजिन क्या है? कैशियर जिसको बोलते हैं। माल जिसके पास होगा उसके पास थोड़ा माल रखेंगे, ज़्यादा लाएंगे। इस काम के लिए हमारे बेचारे उलमा इकराम से बहुत मोहब्बत उल्फत रखने वाले, मदारिस का बहुत ख्याल करने वाले, मैं आपको कह नहीं सकता कि कैसे आड़े आड़े वक्त में वो ख्याल करते हैं। मैं राज को खोलना नहीं चाहता हूँ। ये जो लॉकडाउन गया उस दरमियान में भी मेरे सामने फ़िक्र जाहिर किए कि ऐसे हालत में मदारिस के जो उलमा हैं इनको पैसे के लिए मोहताज होंगे, कैसे ताउन पहुँचेगा, वो फ़िक्र करने वाले हैं बेचारे। और इस वक्त मैंने जब इरादा किया जी मौलाना नकीबुल अमीन साहब जमीयत के प्लेटफार्म से अभी कुरान और हदीस से लोगों को जोड़ा जाए तफसीर कुरान तकसीम करने के लिए, तो उन्होंने कहा इस काम को मुझे खिदमत कबूल कर लो, जितने पैसे लगेगा तफसीर मेरे तरफ से तकसीम कर दो। उड़ीसा के अक्सर अजला में तकसीम कर दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके तरफ से एक ज़मीन मौलाना मोहम्मद अली साहब का जो नया भी मदरसा बनने वाला, उसका नाम क्या देंगे? सुफियान क्या दूसरा नाम देंगे? ठीक है, उनके यहाँ एकदम मेन रोड जंक्शन पर है, वहाँ पर वो इंशाअल्लाह जमीयतुल उलमा का एक दफ्तर भी बना के देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दफ्तर तो वहाँ होगा जहाँ मुफ्ती जमाल साहब का मदरसा चलता है, ये उनके बहुत चहीते हैं मुफ्ती जमाल साहब। वहाँ भी एक मेहमान खाना, मुसाफिर खाना ख़ास करके उलमा कराम के लिए बनाया गया है। आपके लिए भी, सबके लिए है। कोई उलमा को जलसे जुलूस में बुलाओ तो मुफ्ती जमाल को फ़ोन कर दो कि हम इधर से मेहमान को ले गुजर रहे हैं, वह बाकायदा मेहमान खाना है, चाय वाय का भी इंतज़ाम है इनकी तरफ से। ये बड़े मेहमान नवाज हैं इनके अब्बा की तरह। इनके अब्बा बगैर नाश्ते के छोड़ते नहीं थे। तो खाजिन के तौर पर जनाब अलहाज वहीदुज़्ज़मा साहब हमारे जगतपुर में जिनका फैक्ट्री है, खाजिन साहब खड़े हो जाओ, लोग देख के समझेंगे भाई खाजिन है। इसलिए मेरे भाइयों आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये सब उलमाए कराम से इनकी तमन्ना ये है, इनकी तमन्ना जो है दिल में है, मैं कहूँगा नहीं जाहिर करूँ, क्या जाहिर करूँ? दुआ करें अल्लाह उनकी तमन्ना को पूरी फरमाए। आज इनको अल्लाह ताला उलमा के ज़ुमरे के अंदर दाखिल फरमाए, जमा फरमाए। हाँ ये तो हैं, पहले से हैं। इसलिए जो नायबीन सुदूर और जनरल सेक्रेटरी वगैरह का नाम अभी तय हो जाएगा बाद में, और फिर इंशाअल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए हाँ बैठ जाएगी। मौलाना गुफरान साहब हमारे जैसे थे वैसे ही हैं, कोई उनको नीचे उतारा गया नहीं कुर्सी से, उनसे ही सब काम लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अमल कर जब हज़रत मौलाना जलाल साहब का तज़किरा हुआ तो उनके बड़े बेटे के आँख से आंसू टपटप बहने लगा, उनको देख के मेरे आँख से भी आंसू बहने लगा। आप लोग देखो चाहे नहीं देखो, इसलिए कि हकीकत मानो में मुझे बहुत चाहते थे वो। मौलाना सुफियान साहब को पूछिए, कहीं भी जाते थे वहीं से फ़ोन करते थे, मैं ही कदम निकाला, हाई बैठा, हाई फलां किया, बहुत चाहते थे। इसी तरह हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल सादिन साहब भी चाहते थे। हाँ हाजी साहब बजट पेश करेंगे। बजट एक बात करनी है मुझे, बजट भी पेश हो जाए। खाजिन साहब जो है सर, हम लोग पैसा जमा करेंगे उनके पास, जी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, और जो चीज़ जरूरत होगी वही खाजिन साहब वो भी देंगे, कोई ऐसी बात नहीं इंशाअल्लाह, वो भी दे सकते हैं। जो चंदा हम उठाएंगे वहाँ जमा करेंगे, होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे। एक और आप हजरात को इस वक्त सब जमा हैं, अभी दारुल के राब्ते के इजलास में भी मैं हाजिर हुआ था, वहाँ की जिम्मेदारी आप लोग मदारिस वाले सब जानते हैं। इसके लिए फिर आपको बाज़ाब्ता
उसका मुंतज़मा को बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह केंद्रापाड़ा में। आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। नया तालीमी पॉलिसी जो आए उस सिलसिले में तफसीर से बात हुई। हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम जो बड़े फ़िक्रमंद हैं, वो इस वक्त बस हमारे अकाबिरीन हमारे उम्मत की फ़िक्रों में घुले रहते हैं, रात को रोना और दिन को उसके लिए मेहनत और कोशिश करना। इसीलिए उस सिलसिले में भी बुलाया जाएगा। आप लोग उस मौके से तमाम मदारिस वाले जितने मरबूत हैं तमाम ज़रूर शरीक होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी के लिए जनाब हज़रत मौलाना कारी व मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब जो जानशीन हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिद साहब का नाम पेश किया जा रहा है। आप लोग सब तैयार हैं? अरे भाई हाथ उठा कर अच्छे से टाइट करो। और जनरल नए और एक उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब हैं जो हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के साहिबजादे हैं। उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी में और भी 3 अफराद। और कौन? मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब नदवी भी हैं उनके असिस्टेंट में। ये तमाम शोबों को अभी ज़िंदा किया गया है। पहले से सब शोबे कागज़ में लिखे हुए थे और जो है आप ऐलान कीजिए। जी मैं असल काम कर दिया। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। MT मीडिया शानदार, वीडियो पिक्चर जानदार, जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे, जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे। सारे हीरो लोगों को हीरो ये बनाते हैं, लाके अपने चैनल पर जलवा ये दिखाते हैं। सारे हीरो लोगों को हीरो ये बनाते हैं, लाके अपने चैनल पर जलवा ये दिखाते हैं। इनका ये एहसान रे, इनका ये एहसान रे, सच्चे दिल से मान रे। इनका ये एहसान रे, सच्चे दिल से मान रे। जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे, जलसों में यार कभी भूल नहीं जाना रे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।